स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सूरज का सितम है और 7 दिन और है अभी। उत्तर भारत में गर्मी झुलसा रही है, रिकॉर्ड तोड़ रही है। जुलाई के महीने में मई जैसी लू चल रही है। बारिश का नामो निशान नहीं है, लेकिन मौसम विभाग को मालूम नहीं है कि गर्मी आखिर अब कब होगी। दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बीते कुछ दिनों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, जिसके कारण लोगों की हालत बहुत खराब है। जून के आखिरी हफ्ते में दिल्ली एनसीआर वालों का बुरा हाल हो रहा है, तो वहीं आज यानी जुलाई के पहले दिन भी कोई राहत मिलती नहीं दिख रही। आपकी स्क्रीन पर ये 6 तस्वीरें हैं और हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं एनसीआर में टेम्परेचर क्या कहता है। दिल्ली में 42 डिग्री टेम्परेचर है, गाजियाबाद में 41 डिग्री टेम्परेचर है। गुरुग्राम की अगर बात करें, अब आपको एक एक जगह की बता रहे हैं। गुरुग्राम में 41 डिग्री टेम्परेचर है, फरीदाबाद में 40 डिग्री है, चंडीगढ़ में 39 डिग्री है, जयपुर में 35 डिग्री है, चूरू जो कि सबसे ज्यादा बारिश और जहां गर्मी होती है 42 डिग्री है, शेखावटी में 45 डिग्री टेम्परेचर है। यानी टेम्परेचर से निजात नहीं मिल रही। हालांकि अब जो नीचे के हमारे राज्य हैं, चाहे वो केरल हो, महाराष्ट्र हो, वहां तक मानसून दस्तक दे चुका है, लेकिन संपूर्ण उत्तर भारत में अब तक मानसून नहीं आया है। देश में मानसून का मूड क्या है यह भी आपको बता दें। 1 से 12 जून तक 80% बारिश हुई है, जबकि 13 से 30 जून तक 41% बारिश ही दर्ज की गई है अब तक। यानी नॉर्थ इंडिया में जो बारिश होनी चाहिए थी वो अब तक नहीं हुई है। सदर्न स्टेट्स में और महाराष्ट्र में ठीक ठाक बारिश हुई है और वहां का जो तापमान है वो पहले से कम भी है। हम आगे आपको बताएंगे कि देश में मानसून का मूड क्या है। लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वेदर एनालिसिस क्या कहते हैं। अगर आप आने वाले दिनों की बात करें तो जून 2021 में 13% बारिश हुई है, वहीं जुलाई सितंबर में 2021 तक 88% बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। यानी कुल बारिश 101% होने की संभावना है, लेकिन लेट है मानसून। जो प्री मानसून शावर्स होने चाहिए थे वो अब तक नहीं हुए। बारिश ना होने की वजह क्या है ये भी हम आपको समझाते हैं। 15 जून से अरब सागर में उठे 4 पश्चिमी विक्षोभ के चलते मानसून की लय बिगड़ी है। देश के 694 जिलों में से 193 जिलों में बारिश होनी थी। 18 जून के बाद यूपी बिहार में सिर्फ मानसून बिहार में 111% है। यूपी में मात्र अब तक 66% ही बारिश हुई है। उत्तर भारत में बढ़ती गर्मी की वजह क्या है बता रहे हैं आईएमडी के मौसम वैज्ञानिक कुलदीप श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर कुलदीप सर, सबसे बड़ी बात, अगर मानसून की बात करें दस्तक कब देगी? 15 तारीख तो गुजर गया, अब कब तक का इंतजार? देखिए, अभी हमारे पास कंडीशन फेवरेबल नहीं है और अगले 7 दिनों तक इस तरह की सिचुएशन नहीं बन रही है कि हमारे पास मानसून फर्दर प्रोग्रेस करे। तो फिलहाल इस हफ्ते हमारे पास मानसून नहीं रहेगा दिल्ली एनसीआर में। हालांकि कल हम लोग थोड़ा सा डस्ट स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म की उम्मीद कर रहे हैं, तो वो जो नॉर्मल आपके पास एक्टिविटीज़ होती हैं थोड़ी देर के लिए, 1-2 घंटे के लिए होता है, उस तरह की एक्टिविटीज़ होगी। ऐसा क्या हो गया कि जो संभावनाएं आप लोग करते थे वो संभावनाएं इस बार फेल होती नजर आ गई? देखिए, पहले हम लोगों ने ये उम्मीद जताई थी कि 15 जून तक हमारे पास दिल्ली एनसीआर में पहुंच जाएगा, लेकिन 13 जून के आने के बाद ये रियलाइज़ हो गया था कि ये थोड़ा सा सिस्टम वीक पड़ रहा है हमारे पास, क्योंकि वेस्टर्लीज में हमारे पास एक ट्रफ का फॉर्मेशन हो गया था जिसने मानसून के फर्दर प्रोग्रेस को रोक दिया था। तो उसके बाद से हमारे पास वो वेस्टर्ली में ट्रफ होने की वजह से मानसून हमारे पास आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाया। सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुछ इलाका ही कवर हो पाया था। तो अभी उसके बाद से देखेंगे हमारे पास जो लार्ज स्केल मानसून के प्रोग्रेस के लिए फीचर्स होते हैं वो डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, फेवरेबल नहीं है, इसलिए मानसून का प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। तो क्या लग रहा है आने वाले समय में कब तक राहत मिल सकती है? क्योंकि गर्मी आप देखेंगे, टेम्परेचर कितना ये भी आप बता दीजिएगा दर्शकों को हमारे, क्या और राहत कब तक मिलेगी और टेम्परेचर जो बढ़ा टेम्परेचर है, सुकून कब तक लोगों को मिल सकता है या नहीं? देखिए, जो मानसून की हमारे पास सिचुएशन है तो 1 हफ्ते तक हमारे पास ऐसी कंडीशन नहीं है कि मानसून प्रोग्रेस कर सके। लेकिन जहाँ तक कि टेम्परेचर में गिरावट की बात है तो लास्ट 2 दिन से हमारे पास हीट वेव चल रही दिल्ली एनसीआर में और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के कई राज्यों में। कितने भी अभी देखेंगे कि जो हमारे पास कल सीवियर हीट वेव रही थी, जो सफदरजंग का तापमान है वो 43.5 डिग्री रियलाइज किया गया था, और जो कि सीवियर हीट वेव भी लगभग 60 डिग्री जो है नॉर्मल से ज़्यादा था हमारे पास। नॉर्मली इस समय हमारे पास टेम्परेचर 37.3 डिग्री होना चाहिए, उससे 60 डिग्री गया था हमारे पास ज़्यादा। तो सीवियर हीट वेव की कंडीशन थी और आज भी लगभग हमारे पास वही सिचुएशन रहने वाली है। कुछ एरिया में सीवियर और कुछ एरिया में हीट वेव हमारे पास रियलाइज होगा। लेकिन कल चूंकि हम लोग डस्ट स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म की उम्मीद कर रहे हैं
तो कुछ हमारे पास टेम्परेचर में गिरावट निश्चित तौर पे आएगी, लेकिन अभी भी हमारे पास कल भी तापमान लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहेगा। तो ये डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी जो कंडीशन है वो फेवरेबल नहीं है। एक हफ्ते बाद ही हम बता सकते हैं कि मानसून कब आएगा और कब दस्तक देगा, क्योंकि अगर मानसून में इस तरह की कमियां देखी गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। फसलों पर, यहाँ तक कि पावर प्रोडक्शन पर, यहाँ तक कि पानी सप्लाई पर भी असर इसका पड़ता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। मौसम वैज्ञानिक नरेश कुमार का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। एडजस्टेड स्पेसिफिकली अभी हमारा ये पूरा रीजन है, इफ यू सी द मैप, ये पूरा पाकिस्तान रीजन में भी टेम्परेचर्स 45 डिग्री सेल्सियस से बढ़ चुके हैं और जितनी भी हवाएं वहाँ से आ रही हैं उसके कारण क्या है कि ये राजस्थान एरिया, हमारा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इवन वेस्ट मध्य प्रदेश में टेम्परेचर्स नॉर्मल से 5 से 6 डिग्री ज़्यादा है। दैट इज मीन हीट वेव। तो इस सारे रीजन में हीट वेव प्रिवेल्स हो रही है। अभी हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, दिस टाइप ऑफ कंडीशन विल कंटिन्यू, आज कंटिन्यू करेगा और फिर हमारे अरबियन सी से साउथ वेस्टर्ली विंड, स्ट्रॉन्ग साउथ वेस्टर्ली विंड वी एक्सपेक्टिंग। उसके कारण क्या होगा कि जहां ह्यूमिडिटी थोड़ा बढ़ जाएगा और टेम्परेचर्स में गिरावट आनी स्टार्ट हो जाएगी। दिल्ली में लगातार 3 दिन से गर्मी बिल्कुल झुलसा रही है। वहीं जुलाई में चलने वाली लू हैरान कर रही है। साथ ही मौसम विभाग के सभी दावे अब तक फेल हो चुके हैं। गर्मी का आलम यह है कि दिल्ली में 9 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। एनसीआर में मौसम का मिजाज लगातार सख्त बना हुआ है। गर्मी से लोगों को राहत अभी मिलती नजर नहीं आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर अधिकतम तापमान 44 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है और आने वाले कुछ दिनों में मौसम विभाग की माने तो राहत नहीं मिलेगी। हालांकि कल थोड़ी बारिश हो सकती है, तापमान जरूर गिर सकता है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में मौसम इतना ही गर्म बना रहेगा। इस वक्त हम इंडिया गेट सर्कल पर मौजूद है और आप देख सकते हैं जितने सैलानी लगातार इंडिया गेट और इसके आसपास के इलाकों में घूमने आते हैं वो बिल्कुल नदारद नज़र आ रहे हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि मानसून दिल्ली पहुंचने में कम से कम 1 हफ्ते और लगेंगे। बता दें कि हाल ही के दिनों में दिल्ली में कई हिस्सों में सीजन का सबसे ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड भी किया गया था और मौसम विभाग ने बताया है कि गर्मी का प्रकोप केवल दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि इसका असर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ तक कि जम्मू में भी देखने को मिल सकता है। लगातार गर्मी की वजह से लोग परेशान नज़र आ रहे हैं और डॉक्टर्स की माने तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लोगों को इस गर्मी से और इस चलती लू से बचाव करने के लिए कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। दिल्ली के अंदर येलो अलर्ट भी मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ ऐश्वर्य जैन, इंडिया न्यूज के लिए दिल्ली से। दिल्ली की गर्मी पर क्या कहना है आम लोगों का, ये आपको बता रहे हैं हमारे सहयोगी अजीत श्रीवास्तव। अभी तक मानसून ने दस्तक नहीं दी है, लेकिन जो लू मई जून में चलना था वो अब जुलाई के पहले हफ्ते में दिखाई दे रहा है। इस बढ़ती गर्मी की वजह से काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। 44 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच चुका है। लोग, आप देखेंगे यहाँ बैठे हुए लोग हैं, गर्मी और लू से बचने के लिए अपने चेहरे पर दुपट्टे या फिर मास्क का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसी भरी गर्मी में अपनी प्यास बुझाने के लिए जूस का भी सहारा ले रहे हैं और जूस यहाँ पीते नजर आ रहे हैं। कम से कम गर्मी से जो है उनको इजाज़त मिल चुकी है। हम यह जूस वाले से बात कर लेते हैं कि भैया जूस की डिमांड कितनी बढ़ गई है अभी 1-2 दिन में? जी बढ़ा है काम। कितना बढ़ गया? डबल के लगभग हो गया है। गर्मी बढ़ रही है इस वजह से? हाँ जी। अभी मानसून भी नहीं आया, क्या दिक्कत, क्या कुछ उम्मीद है कि बारिश होगी? पीछे गर्मी नहीं पड़ा ना, इसलिए ऐसा गर्मी हुआ है। अच्छा, पीछे जैसे अप्रैल में मई जून में हाँ गर्मी नहीं पड़ा। अच्छा, तो ये पूरी गर्मी आप नहीं कर रही है। यहाँ पे हैं जो जूस पिए बैठे हुए, कुछ जेट चलाने वाले हैं। दादा, आप गर्मी में क्या करते हैं? आप ठेला चला रहे हैं क्या? आप ठेला चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं। अच्छा, तो अभी आराम कर रहे हैं आप भी? क्या गर्मी ज़्यादा बढ़ गई इसलिए? बहुत ज़्यादा है, इसलिए आराम कर रहे हैं। हाँ इसलिए आराम कर रहे हैं। आप देखेंगे सामने ठेले वाला भी है, वो भी अपने ठेले को खींच कर जहाँ थोड़ी सी ठंडक मिल रही है वो ठंडक भी राहत में आ रहा है। और ख़ुद आप देखेंगे ये भी अब यहाँ पर बेल का जूस पीने आया हुआ है, क्योंकि इसे भी शरीर में जो है पौष्टिक आहार की ज़रूरत है, क्योंकि गर्मी में जितना आप तरल पदार्थ लेंगे उतना फ़ायदा है।
इसलिए ये तमाम जो मजदूर वर्ग है या फिर जो गर्मी से बचने के लिए तमाम जो लोग हैं वो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि बेल का जूस पीते नजर आ रहे हैं। वो अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए और जितना कम हो धूप में जाइए। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडियन न्यूज।